पाकिस्तान बना तो वो यदि धर्म के आधार पर बटा हुआ है तो क्या हम हिंदुस्तान क्यों नहीं बना सकते हैं? यदि बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके चल रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं, तो ये तो भगवान शंकराचार्य ने पहले ही कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र होगा। अरे जब हम हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? पाकिस्तान में करने जाएंगे क्या? अरे सनातन धर्म तो हमेशा से कुचला गया है और कुचलने वाले यही नेता हैं जो टोपी लगा करके मजारों में जाकर के नमाज अदा करते हैं और वहां जाकर के रोजा तोड़ते हैं। बागेश्वर सरकार यानी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बिहार में लगातार विरोध हो रहा है। उनके पोस्टर पर कालिख पोत दी गई और इसके साथ ही आरजेडी समेत तमाम जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए एक शख्स का इतना विरोध क्यों हो रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए काशी के संत भी मौजूद है। देखिए काशी के संत श्रवण दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। गुरु जी, एक संत का इतना विरोध क्यों, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक शख्स को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? असल में बात यह है इस पर, जो अन्य पार्टी के बीजेपी की छोड़कर जो अन्य भी पार्टी है वो केवल अपनी वोट की राजनीति सेकने के लिए देश में उनका वोट जन आधार कम न हो इसीलिए वो बोलना चाहते हैं। यद्यपि यदि सच्चाई है, सच्चाई के ऊपर यदि बात करें वो लोग भी जानते हैं कि जिस समय देश की आज़ादी मिली थी उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग और बहुसंख्यक हिंदुओं की समर्थक लोग उस समय भी थे, लेकिन धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। लेकिन क्या वह हिंदुस्तान में जो हिंदू है, सनातनी है, क्या वो उस समय यह बहुसंख्यकों का सम्मान नहीं होना चाहिए था, लेकिन यह बात ध्यान नहीं दी गई। और आज वह वोट बैलेंस का काम वो लोग कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि यदि कोई संत महात्मा हिंदू और सनातन की बात करे तो उन्हें लगता है कि हमारा जन आधार न कम हो जाए, इसलिए ये बात कह रहे हैं। और उनका ये एकमात्र लक्ष्य है कि हम अपने जन आधार को मजबूत बनाए रखने के लिए, और वो बार बार संविधान का दुहाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अब कब तक चलेगा? लेकिन बागेश्वर सरकार की ऐसी क्या खता थी जो इतना विरोध हो रहा है? लालू प्रसाद उनको नौटंकीबाज बता रहे हैं, उनके लड़के कह रहे हैं कि वो संत है ही नहीं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्या उन्होंने सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र की बात कह दी, इस वजह से विरोध हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये हिंदू राष्ट्र का नाम लेना, उनको ये लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है हमारी चेंज न हो जाए, हमारा जनाधार न कम हो जाए। इस्लाम जो समर्थक हैं, जिन लोगों को लगता है कि हमको पुनः हिंदुस्तान बंटना चाहिए, तो वो जो उधर जा रहे थे उनको ये लग रहा है कि ऐसा कर पाने में हम असफल न हो जाएं, इसलिए उनको ये खतरा है कि हमारा जनाधार कम होगा। के संत किस तरीके से ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देंगे? मुंह तोड़ जवाब दे ही रहे हैं भाई। यदि हिंदू और सनातन संस्कृति का काशी के लोग नहीं समर्थन करेंगे, कौन समर्थन करेगा? काशी हमेशा धर्म और संस्कृति के लिए जानी जाती रही है, शिक्षा संस्कार के लिए जानी जाती रही है। तो ऐसे में हम तो ये मानते हैं कि जहां भी हिंदू संस्कार और संस्कृति की बात जो करने वाला जो व्यक्ति कहीं भी देश में खड़ा होगा उसका समर्थन करेंगे। और आज न कल 2024 की ही बात नहीं, 2030 तक तो जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आज वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार हैं, उनका भी यह लक्ष्य है कि हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और उसके लिए ही तैयारी कर रहे हैं। और सभी जगह अपनी अपनी जनसभाओं में ये कह रहे हैं कि भाई जब हम पाकिस्तान बना तो वो यदि धर्म के आधार पर बटा हुआ है तो क्या हम हिंदुस्तान क्यों नहीं बना सकते हैं? इसलिए हिंदुस्तान बनाना है, हिंदुस्तान में हिंदू और सनातनी की बात करनी है। और यही बात उनको खराब लग रहा है। अन्य जो पार्टी है, जो यादव और मुस्लिमों की जो वोट बैलेंस है, उनका वोट बैलेंस रखा सक जाए, इसीलिए ऐसे बड़े बड़े संतों को कभी बदनाम करने का प्रयास करते हैं और टर्मिनेट करते हैं। और उनको लगता है किसी भी तरह चाहे वो षड्यंत्र में फंसा दिया जाए जो सनातन और संस्कृति की बात करने वाले हैं। अब कभी कभी ये भी लगता है कि जैसे बड़े संत हमारे रामदेव बाबा जैसे लोग हैं, जिनको कि वो षड्यंत्र में कांग्रेस फंसाना भी चाहिए, लेकिन अब निकल गए तो निकल गए, और आज भी कई लोग उसके शिकार बन करके जेल में पड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें ये कहना चाहते हैं कि वो एक ही मात्र मानसिकता है कि डेमोक्रेसी चेंज ना हो जाए, उनका जन आधार कम ना हो जाए, इसीलिए वो जो है इतना विरोध करते हैं। गुरुजी, बागेश्वर सरकार का विरोध हो रहा है पटना में, उनके
पोस्टर पे कालिक पोत दिया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव उनको नौटंकीबाज बता रहे हैं, उनके बेटे कुछ दूसरी राग अलाप रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों का इतना विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि नेताओं की मानसिकता जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, वो दिवालिया हो गई है। क्योंकि उनको स्वयं नहीं लग रहा है कि अब उनका कुछ समय आगे चल के उनकी स्थिति क्या होगी। क्योंकि ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष अब बहुत ही जल्दी इसमें परिवर्तन होने वाला है और ऐसा परिवर्तन होगा जो मनुष्य कभी सोचा नहीं होगा। वो परिवर्तन क्या है कि भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है कि 3.5 वर्षों में भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र होगा। और यदि बागेश्वर धाम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करके चल रहे हैं, लेकर के चल रहे हैं, तो ये तो भगवान शंकराचार्य ने पहले ही कह दिया है कि हिंदू राष्ट्र होगा। अब ये नेता लोग ये विरोध कर रहे हैं, ये अपनी रोजी रोटी के लिए विरोध कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं अब हमारा क्या होगा। अरे जब हम हिंदुस्तान में हिंदू की बात नहीं करेंगे तो कहाँ बात करेंगे? पाकिस्तान में करने जाएंगे क्या? हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए हिंदुस्तान है। लेकिन ये बात जो नेता हैं उनको रास नहीं आ रही है। वो कालिक पोत दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, उनको एक तरीके से तिरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। नेता जो कर रहे हैं वो स्वयं तिरस्कृत हो रहे हैं। वो किसी को तिरस्कृत क्या करेंगे? क्योंकि नेताओं को अपना भविष्य दिखने लगा है कि हमारा आगे का भविष्य क्या है। क्योंकि उनको मालूम है कि यदि हम इस मुहिम से जुड़ते हैं, उनको तो वोट बैंक चाहिए ना, उनकी तो वोट बैंक की राजनीति है, उनको तो वोट बैंक दिखाई देता है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि वोट बैंक काम आने वाला नहीं है। ये ऋषियों महर्षियों की भूमि है, संतों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, भगवान की भूमि है। यदि इसमें ये नेतागिरी चलाएंगे तो चलेगी क्या? लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या एक खास वर्ग को खुश रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्या? क्योंकि इफ्तार पार्टी होती है, वो जालीदार टोपी लगा के पहुंच जाते हैं, इफ्तार खाते हैं, लेकिन एक संत के जहां कथा वाचन हो रहा है वहां पे जाने का वक्त नहीं है उनको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये समुदाय की ही राजनीति है। ये विशेष समुदाय को लेकर के जो काम कर रहे हैं, ये इनका स्वयं का भविष्य गर्त में, और जिस समुदाय को लेकर के चल रहे हैं उसका भी भविष्य गर्त में डाल रहे हैं। बागेश्वर सरकार को लेकर ये देखने को मिल रहा है कि जब से वो बिहार गए हैं उनका लगातार विरोध हो रहा है। पहले लालू यादव ने उनको नौटंकीबाज बताया, उनके बेटे ने बिहार आने पे ही एक तरीके से चैलेंज खड़ा किया था, और अब जगह जगह बिहार में उनकी जो पोस्टर्स लगे हैं उस पर कालिक पोती जा रही है। तो सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ ये किस तरीके की मानसिकता है? ये राजनीतिक मानसिकता है और ये राजनीति से जुड़ा हुआ सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई भी वाक्य नहीं है जो बोला जाए किसी विशेष धर्म के लिए चोट पहुंचे। ऐसा कुछ भी हमारे धर्म में नहीं है। न किसी धर्म का हम लोगों ने उपेक्षा किया है, न कभी किसी धर्म की शिकायत हुई है। मेरे यहाँ 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, लेकिन कहीं भी किसी धर्म को चोट पहुंचाने का कोई सिस्टम नहीं है, कहीं ऐसा कुछ कोई व्याख्या नहीं है। सिर्फ अब रह गई बात ये जो हो रहा है हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, ये सारे जो नेता हैं वो बकरे की तरह एक साथ भेड़ की तरह जुड़ गए हैं, और जुड़ गए हैं तो उनको अब पगला के बोल रहे हैं, तो उनके बोलने से थोड़ी कुछ होगा। तो हमें इसका कोई गिला शिकवा नहीं है कि ये एक सनातन धर्म में हमारे साधुओं पर कालिक पोत रहे हैं। अरे सनातन धर्म तो हमेशा से कुचला गया है, और कुचलने वाले यही नेता हैं जो टोपी लगा करके मजारों में जाकर के नमाज अदा करते हैं और वहां जाकर के रोजा तोड़ते हैं। तो ये सनातन धर्म के खिलाफ तो हमारे हिंदू ही हैं, और ये हिंदू के नाम पर कलंक है, बहुत बड़े कलंक है। क्या बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र की बात कह दी, सिर्फ इतने भर से विरोध है या विरोध का दायरा कुछ और भी है? नहीं, वो राजनीतिक दायरा है, राजनीतिक दायरा है। और हिंदू राष्ट्र के लिए कहने की तो कोई बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो हमारा ही है, और आप देखिए तो टीवी चैनल से लेकर के हर जगह हिंदू धर्म का ही चलता है, और हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है।